उन दिनों मैं बीए फाइनल ईयर में थी। मम्मी पापा को छोड़कर वेदांत अंकल के साथ ही रहने लगी थी। महीने 2 महीने में वो इधर एक चक्कर लगाती और मुझसे मिलकर चली जाती। पापा से रवीना उम्र में बहुत ही छोटी थी। वो शादी कर किसी दूसरे शहर में चली गई थी। इसी दौरान मुझे जो भी युवक अच्छा लगा, मैंने उसे छोड़ा नहीं। अब तक मैं सैकड़ों पुरुषों से यौन संबंध बना चुकी थी, लेकिन उस युवक और देवगन को मैं आज तक भुला नहीं पाई थी। मेरे मन मंदिर में आज भी उनकी धुंधली तस्वीर थी, लेकिन मैं अतीत को लेकर जीने वालों में से नहीं थी। मुझे तो हर शाम एक नया स्वाद चाहिए था। इस नए स्वाद का चस्का ही मुझे शायद पुरुष दर पुरुष भटकाता रहा। ना मालूम मुझ में ऐसी क्या खूबी थी। समय यूं ही धीरे धीरे बीतता रहा। मैं उन दिनों एमए फाइनल ईयर में थी। माँ ने मुझसे मिलना अब बंद कर दिया था। बस पापा ही सहारा थे। ये सहारा भी एक दिन मेरे सर से उड़ गया। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर मैं देवगन से मिलने के लिए उसके घर आई तो पता चला वो और माधुरी दोनों जबलपुर में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ छुट्टियों में ही आते हैं। मैं वहाँ से सीधे कॉलेज आई। अब पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं प्रोफेसर मनोहर से मिलना चाहती थी। वो मुझ पर दिलो जान से फिदा थे। काफी अमीर भी थे, लेकिन आज वो कॉलेज नहीं आए। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजा खुला ही था। मैं अंदर आई तो वो सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 35 से 40 की थी और पत्नी से उनका तलाक हो गया था। बच्चे उनके पत्नी के साथ ही रहते थे। मुझे अपने यहाँ अचानक देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वो सोफे से खड़े होकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए चहक पड़े। पत्नी ना हो तब भी मुश्किल और हो तब भी मुश्किल। मेरे ख्याल से रखेल ही रखना सही है। मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा था। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लोग दोहरी जिंदगी कैसे जीते हैं। तभी उन्होंने अलमारी से एक महंगी शराब की बोतल निकाली और मेरी ओर मुस्कुरा कर देखने लगे। शराब तो मैंने तभी शुरू कर दिया था, कॉलेज में दाखिला लिया था। पुरुष और शराब ये दोनों ही चीजें मेरे जीवन से जुड़ गई थी। मैंने आंख बंद कर गिलास खाली कर दिया। प्रोफेसर मनोहर बहुत ही खुश हुए। ऐसी शराब मैंने पहली बार ही पी थी। पूरे शरीर में नशा फैल गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन सा छा गया था और देखते ही देखते पलकों ने आंखों को ढांप लिया। तभी मेरा हाथ अपने शरीर पर गया तो अवाक रह गई। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बिल्कुल नंगी थी। तो छूने से मुझे यूं लगा जैसे प्रोफेसर मनोहर ने कुछ नहीं किया। तभी मैंने उठने की कोशिश की तो उठ ना सकी। मुझे कांच चुभने जैसा दर्द हो रहा था। प्रोफेसर मनोहर ने मेरे साथ ये कैसा सहवास किया कि मेरा शरीर फटा जा रहा है। मैं कराहती हुई किसी तरह से उठी और कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गई। इसी बीच मनोहर सर अंदर दाखिल हुए। वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे कहा, तुम मर्द हो या हिजड़े, मैं तो पूरे होशो हवास में तुम्हारी बाहों में आने के लिए तैयार थी। फिर तो तुमने मुझे बेहोशी की दवा धोखे से क्यों पिलाई। तभी वो तेजी से आगे बढ़े और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तब ना मेरा खून पियोगी। मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। मुझे हिजड़ा एक स्त्री ने ही बनाया है। मैं एक ऐसे यौन रोगी के चक्कर में आ गई थी जो दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। जब पागलपन का दौरा उसे पड़ता तो वो कुछ भी नहीं देखता था। मैं हैरान थी, ये एक ऐसा आदमी है तो रात में शैतान बन जाता है और दिन में कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। समय तो वो एक संवेदनशील इंसान लगता है।